क्या आपने कभी किसी चीज को लेकर इतना पागलपन फील किया है? एक ऐसा डीप ऑब्सेशन जहां अपना सारा वक्त, अपनी सारी एनर्जी और अपना पैसा उस एक चीज में झोंक दो। एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ इंटरनेट पर एग्जिस्ट करती है, पर आपको अपनी रियल लाइफ से ज्यादा सच्ची लगने लगे। आज की कहानी हमारे हीरो किम सूल यूंग की है, जो आपकी और मेरी तरह एक आम कॉर्पोरेट स्लेव था। वही सुबह से शाम तक का बोरिंग ऑफिस रूटीन, वही फेलिन और बॉस की घिसपिटी दांत। इस घुटने वाली डोपामाइन स्टार्व्ड लाइफ से बचने के लिए उसने एक रास्ता ढूंढा, द डार्क एक्सप्लोरेशन क्रॉनिकल्स। ये एक वायरल इंटरनेट गोस्ट स्टोरी सीरीज थी जो यूट्यूब एल्गोरिदम की वजह से पूरे इंटरनेट पर तबाही मचा रही थी। हजारों लोग इस ओपन सोर्स यूनिवर्स में आकर अपनी पैरानॉर्मल स्टोरीज और द डार्कनेस के बारे में लिखते था। हमारे हीरो का नाशा इस हद तक बढ़ गया था कि वो ऑफिस में काम छोड़कर दिन भर यही पढ़ता रहता था। आखिर जब तक कोई एक्चुअल काम ना करना पाए तब तक हर चीज मजेदार लगती है ना। धीरे धीरे वो सिर्फ एक रीडर नहीं रहा, उसने खुद की स्टोरीज लिखना और पोस्ट करना भी शुरू कर दिया। एक दिन वो इस सीरीज के एक मेगा लाइव इवेंट में पहुंचा। वो अपनी हुडी के पीछे अपना छिरा छुपे हजारों रुपए का मर्चेंडाइज खरीद रहा था। लोग यूजी देखकर फुसफुसाएं, लाज भाई, इतना सारा सामान, ये कोई प्रोफेशनल रीसेलर है क्या? पर यूजी किसी की परवाह नहीं थी। यूजी बस अपनी बोरिंग लाइफ से एस्केप चाहिए था। वहां एक लकी ड्रॉ चल रहा था, अपोकलिप्स से डार्क एक्सप्लोरेशन रिकॉर्ड्स। उसने व्हील स्पिन किया और किस्मत देखो, व्हील सीधा फर्स्ट प्लेस प्राइज बार आकर रुका। उसके हाथ में एक आईडी कार्ड थमा दिया गया जिस पर लिखा था डे ड्रीम कंपनी फील्ड एक्सप्लोरेशन टीम एम्प्लॉई किम सूल यूंग। तभी अंधेरे से एक बहुत अजीब आवाज आई, क्या तुम्हें ये पसंद आया? तुम इसे हमेशा संभल कर रखोगे ना? अपने धन में मस्त हीरो ने कह दिया। हान वो नहीं जानता था कि इस एक हान ने उसकी किस्मत पर मौत के दस्तक दे दी थी। हान के थी स्क्रीन ग्लिच हो गई और खून जैसी लाल आवाज में लिखा आया लियार। उसके दिमाग में डरावने मैसेजेस गूंजने, लाज हड्डियां टूटने और दाम घुटने का असली मतलब अब समझ आएगा। और एक ही लाइन रिपीट होने लगे, पुल योर सेल्फ टुगेदर, आई एम ट्रेस द एल में नहीं, बल्कि एक ब्राइट और बैड ऑडिटोरियम में बैठा था। उसकी कैजुअल कपड़े गायब और वो एक फॉर्मल ऑफिस सूट पे ही हुआ था। स्टेज पर एक होस्ट चिल्लाया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी 145 TO 1 के ऑड्स को बीट करके सेलेक्ट हुए हैं डे ड्रीम कंपनी लिमिटेड में। डे ड्रीम कंपनी रियल वर्ल्ड में ये देश की सबसे बड़ी मैजिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, जो गंजपन, हेयर लॉस और स्किन केयर की ऐसी मिकल दवाइयां बनाती थी कि लोग इसके पीछे पागल था। सबको लगता था ये एक ड्रीम जॉब है, पर हमारा हीरो काम तो था, क्योंकि होस्ट ने अनाउंस किया आप सभी को फील्ड एक्सप्लोरेशन टीम दी जाती है। हीरो को इंटरनेट जोर से अच्छे से याद था, ये कोई टीम नहीं बल्कि इस कंपनी की सबसे खून खराबा वाली सुसाइड स्क्वाड थी। एक ऐसा इंसेन डिपार्टमेंट जो फुल टाइम नौकरी देने से पहले ओरिएंटेशन के दिन ही अपने एम्प्लॉइज का एक डेथ सर्वाइवल गेम करवाता है। होस्ट ने कहा, अभी आपका एक छोटा प्रोबेशनरी पीरियड होगा आपकी करेज चेक करने के लिए, और इससे पहले कोई कुछ समझता खताक। ऑडिटोरियम के सारे दरवाजे लॉक हो गए और पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। अंधेरा छठे ही सेटिंग फिर बदल गई। इस बार सारे रिक्रूट्स एक चलती हुई सबवे ट्रेन के अंदर द उनमें से एक लड़की बेहद थाकी हुई आवाज में बोली, आह, मेन तो काम के बाद ट्रेन में सो गई थी, घर जाकर कपड़े भी धोने हैं। वो बेचारी सोच रही थी ये कोई VR सिमुलेशन है। पर तभी ट्रेन में अनाउंसमेंट हुई, डियर पैसेंजर्स, थैंक यू फॉर राइडिंग विद अबिस ट्रांजिट कॉर्पोरेशन, ये ट्रेन अब नहीं रुकेगी। तभी स्पीकर से दोबारा आवाज आई, अगला स्टेशन है सोरो स्टेशन, जिनका फाइनल डेस्टिनेशन है वो उतर जाएंगे। दरवाजे 30 सेकंड में बैंड हो जाएंगे, वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। बाहर देखने पर सब कुछ एक नॉर्मल मेट्रो स्टेशन जैसा लग रहा था। ट्रेन के अंदर पैनिक फैल गया। लोग चिल्लाने लाज, चलो जल्दी उतरो। हमारे हीरो ने उन्हें रोकते हुए वार्न किया, बाहर मत जाओ, पूर्व कोरिया में सोरो नाम का कोई स्टेशन नहीं है, ये एक ट्रैप है। पर यहाँ आता है सबसे बड़ा ह्यूमन इमोशन, भेद चाल, हर्ड मेंटालिटी। पैनिक में लोग दिमाग बंद कर लेते हैं। एक लड़का गुस्से में बोला, अगर तेरी वजह से हमारा नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी लेगा। दोपहर भी धक्का मुक्की करके ट्रेन से बाहर निकाल गई, जबकि हमारा हीरो और कुछ समझदार लोग अंदर ही रुक रहा। ट्रेन के दरवाजे बैंड हो गए। जो लोग स्टेशन पर उतर गए वो अंदर बैठे लोगों को देखकर हंसने लग बोले, देखा वो डरपोक लोग अंदर ही रहे, बाद में रोएंगे।
और उनकी ये हंसी अगले ही पल उनकी जिंदगी की आखिरी चीख बन गई। अचानक स्टेशन की छत से कुछ टपकने लगा, गाढ़ा लाल खून। अंधेर में से एक भयानक, रूह कांप देने वाली आवाज गूंजी, डोंट वाई यू एग्री। और अगले ही पल छत से उतरे एक अनजान बाला ने प्लेटफॉर्म पर खड़े रिक्रूट्स को जिंदा फाड़ना शुरू कर दिया। लोग खून में लथपथ होकर ट्रेन के शीशे पर हाथ मार रहे थे, बचाओ, मुझे अंदर लो, हेल्प मी। पर दरवाजे लॉक था। ट्रेन के अंदर से हमारा हीरो बिल्कुल ठंडी आंखों से ये खूनी मंजर देख रहा था। उसने धीरे से कहा, ये उनका अंजाम है जिन्होंने गलत जवाब चुना। वो समझ गया था कि इस गोस्ट वर्ल्ड में एक गलत फिसला और आपका चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज्ड। ट्रेन के अंदर एक आखिरी स्क्रीन फ्लैश हुई। नए रिक्रूट्स का प्रोबेशनरी पीरियड शुरू होता है। द ट्रेन इज डिपार्टिंग। ट्रेन अंधेरे टनल्स की तरफ बढ़ चुकी थी और स्टोरी शुरू होती है डेड्रीम कंपनी लिमिटेड के इंट्रो से, जो एक ऐसी अजीब कंपनी है जो डार्कनेस यानी गोस्ट स्टोरीज, भूतिया कहानियों को ओवरसियर यानी मैनेज करती है। इस कंपनी के एम्प्लॉयज को इन भूतिया कहानियों के अंदर भेजकर डेंजरस मिशंस पूरा करवाए जाते हैं। और हाँ, जो नए एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनका प्रोबेशनरी पीरियड भी इन्हीं मौत के कुएं वाली गोस्ट स्टोरीज के अंडर होता है। ट्रेन सोलो स्टेशन से निकाल चुकी है। अचानक एक अनाउंसमेंट गूंजती है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। कृपया अनाउंसमेंट्स को ध्यान से सुनें। लेकिन ये कोई नॉर्मल यात्रा नहीं है भाई, ये एक हार्डकोर डेथ सर्वाइवल फॉर्मेट है। अगली ही कार में लोग दार के मारे चीख रहे हैं। हम अब क्या कहें? क्या सच में कोई मार गया? चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। अब आती है हमारे मेन कैरेक्टर किम सोलियम की एंट्री। वो बाकी लोगों को दार से कांपते हुए देखकर मन में सोचता है, ऑनेस्टली मैं बाकी नए एम्प्लॉयज से बहुत ज्यादा एडवांटेज में हूँ, क्योंकि मैंने इस गोस्ट स्टोरी की पूरी विकी शुरू से लेकर आखिरी तक चाट रखी है। तुम्हें लग रहा होगा कि वाह भाई, ये तो कोई ओवर पावर्ड प्रोटेगनिस्ट निकला जो अपनी मोर देन इंफॉर्मेशन का फायदा उठकर सारे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज और भूतिया आइटम्स अकेले लूट लेगा। अगर वो ऐसा कर पाता तो क्या ही बात थी, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है। भाई मेरी भूतों साफ आती है। मेन बहुत बड़ा दारपोक हूँ। सोलियम का दार कोई आम दार नहीं है। वो इतना बड़ा कावड़ है कि जब वो इंटरनेट पर इस भूतिया स्टोरी की विकी पढ़ता, तब अगर गलती से भी कोई स्केरी बैकग्राउंड इमेज या भूतिया बैकग्राउंड म्यूजिक बीजीएम बाज जाता, तो वो तुरंत वेबसाइट को टेक्स्ट ओनली मोड में स्विच कर देता था ताकि यूज कोई भूत ना दिखे। यहाँ टेक कि उसने वीट्यूब पर सारे हॉरर कंटेंट्स को नॉट इंटरेस्टेड मार्क कर रखा था ताकि थंबनेल्स तक सामने ना आए। उसने खुद जो भूतिया कहानियां लिखी थी, उनमें दार के मारे एक भी भूत की फोटो नहीं लगाई। एक बार उसने एक लड़की को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो हॉरर मूवी देखने जाना चाहती थी। इस वजह से उसके सारे दोस्त चैट पर उसका मजाक उड़ाते हैं। तेरा नाम सोलियम गूज़बम्प्स है और जो हॉरर से डरता है, LMAO। सोलियम चुपचाप बैठकर विकी चेक करता है कि वो किस टीम में फंसा है। पता चलता है कि वो फील्ड एक्सप्लोरेशन टीम का हिस्सा है। विकी पर साफ लिखा है, एन इल फेटेड टीम ऑल्सो नोन एज द डेथ स्क्वाड, यानी कि मौत का कौन जो इसमें गया उसका बचना नामुमकिन है। सोलियम पूरी तरह होपलेस हो चुका है। मेन तो पहले से ही बर्बाद हो। ट्रेन के काट में अब सिर्फ 8 सर्वाइवर्स बचे हैं। तभी अगला भूतिया अनाउंसमेंट होता है, दिस स्टेशन इज रेसेंटमेंट स्टेशन, द डोर्स विल ओपन ऑन द राइट। सोलियम रो पाता है, इस बार रिसेंटमेंट स्टेशन है, मुझे माँ ही दो यार। लेकिन तभी भूतिया माहौल के बीच एक चमत्कार होता है। सोलियम के सामने हवा में ग्लो करता हुआ होलोग्राफिक नोटिफिकेशन बॉक्स दिखता है। 1 ST प्राइस लेस देन डार्क एक्सप्लोरेशन रिकॉर्ड ग्रेटर देन रियल बॉक्स। सोलियम हदबता है, क्या ये सिर्फ मुझे दिख रहा है? बाकी लोग एक दूसरे को संभालने में लागे। वो बिना किसी का ध्यान खींचे चुपचाप उस होलोग्राफिक बॉक्स को हवा में टच करता है तुक, और हवा से तपक कर उसके हाथ में एक रियल ऑब्जेक्ट गिरता है। वो क्या है? एक ग्रिप तोक फोन के पीछे लगाने वाला पॉप सॉकेट। सोलियम ढंग से देखता है तो हैरान रह जाता है। ये तो वही ऑफिशियल एनिमे वेल मर्ज गुड्स है जो उसने अपनी असली जिंदगी में खरीदा था। तभी एक मैकेनिकल फ्लिप टाइमर चलता है, टिक टिक टिक, और काउंटडाउन रीसेट होकर 12:00 पार आ जाता है। बीप। कहानी आप जाती है कुछ घंटे पहले फ्लैशबैक में। एक पॉपअप स्टोर का सीन दिखता है जहां बड़ा बड़ा बोर्ड लगा है, अपोकलिप्स प्रोफेसी डार्क एक्सप्लोरेशन रिकॉर्ड्स पॉपअप स्टोर। ये बेसिकली एक ऐसी इंटरनेट गोस्ट स्टोरी का यूनिवर्स है जहां पैरानॉर्मल चीजों को एक्सप्लोर किया जाता है। हमारा सोलियम इस फिक्शनल यूनिवर्स का इतना बड़ा फैन था कि वो दार के बावजूद इसके पॉपअप स्टोर में शॉपिंग करने गया था।
वो काउंटर पर कैशियर से कहता है, हाँ, मुझे आइटम्स कैरी करने के लिए एक बड़ा इको बैग भी चाहिए, थैंक यू। और वही शॉपिंग करते काटे वो अचानक इस असली भूतिया दुनिया डार्कनेस के अंडर ट्रांसपोर्ट हो गया। यहाँ पर पैनल खत्म होता है। सोलेम के हाथ में अब उसकी खरीदी हुई रियल वर्ल्ड मर्च ग्रिप टोक आ चुकी है, जो इस भूतिया सर्वाइवल गेम में उसका सबसे बड़ा वेपन या चीट कोड बनने वाली है। यहाँ टेक पैनल्स में ये दिखाया गया है कि मेन कैरेक्टर किम सोलियम एक नॉर्मल वर्किंग एडल्ट है जो अपनी फेवरेट हॉरर सीरीज बाय गेम लेस देन डार्क एक्सप्लोरेशन रिकॉर्ड ग्रेटर देन के एक पॉपअप इवेंट पर जाता है। वाहन रूलेट खेलकर वो लकी फर्स्ट प्राइज जीत जाता है, एक कस्टम डेड्रीम कंपनी एम्प्लॉय आईडी कार्ड और एक मेमोरियल ग्रिप टोक। लेकिन जैसे ही उससे ये प्राइजेस मिलते हैं उसे चक्कर आ रहा है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। जब आंख खुलती है तो वो डायरेक्टली उस गेम ओवेल की दारुनी दुनिया के अंदर एक सबवे ट्रेन लेक्चर हॉल बाय सबवे सिनेरियो में ट्रांसमाइग्रेट हो चुका होता है। मेन टर्निंग पॉइंट्स और उसका चीट आइटम पी द मैजिकल प्राइज मेमोरियल ग्रिप टोक जो पॉप सॉकेट बाय ग्रिप टोकस ने जीता था, वो अब एक रियल डी रैंक मैजिकल आइटम बन चुका है। जब वो इसे अपने फोन पर अटैच करता है तो इस हॉरर यूनिवर्स के बारे में उसकी जो भी धुंधली या फ्रैगमेंट्स अधूरी में याद थी, वो फोन स्क्रीन पर एक कंप्लीट विकी पेज और गाइड के रूप में डिस्प्ले होने लगती है। करंट थ्रेड कोड QTRUD16 उसका फोन बताता है कि वो एक डी रैंक गोस्ट स्टोरी अनोमली में फंसा है, जिस डेड्रीम कंपनी ने कोड QTRUD16 दिया है। ये एक चलते फिरते सबवे ट्रेन का किस्सा है जिसका एस्केप डिफिकल्टी लेवल बहुत ही इंसेन है। किम सोलियम का अगला प्लान क्या है? अभी ट्रेन जिस अगले स्टेशन पर रुकने वाली है उसका नाम है रिजेंटमेंट स्टेशन। एस्केप लॉग्स और गैलरीज पढ़ने के बाद किम को समझ आ गया है कि उन्हें इसी स्टेशन पर ट्रेन से उतरना होगा। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर वो अकेले ट्रेन से उतारने की कोशिश करेगा तो आगे के स्टेशंस और भी ज्यादा डरावने और डेडली हैं। एक स्टेशन पर सर्फ आईबॉल्स हैं, एक जगह सब अपसाइड डाउन फ्लिप्ड है। अकेले आगे बढ़ने पर 90% चांस है कि वो बीच रास्ते में ही पास आउट बेहोश हो जाएगा और कभी बच नहीं पाएगा। द मिशन उसके पास कोई हीरो बनने का शौक नहीं है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए अब उसे ट्रेन में बैठे बाकी सभी पैसेंजर्स को किसी भी तरह परसुएड कन्विंस करना होगा ताकि सब लोग एक साथ रिजेंटमेंट स्टेशन पर उतर सकें और सेफ एस्केप कर सकें। लेक्चर हॉल से सीधे एक भूता सबवे ट्रेन के अंदर जब मौत सर पर नाच रही हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? चिल्लाना या सबको सच बताना? हमारे में कैरेक्टर किम सोलियम को अच्छे से पता था कि बिना सोचे समझे पैरानॉर्मल या अंधेरे के बारे में चिल्लाना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। किम सोलियम इंटरनल मोनोलॉग सीरियस एंड कैलकुलेटेड। धीरे धीरे सबसे पहले मुझे लोगों का भरोसा जीतना होगा। इंसानों में एक चीज होती है जिसे कहते हैं हर्ड मेंटालिटी, भीड़ की मानसिकता। अगर मैं सिर्फ एक या दो लोगों को भी पक्की तरह से मना लूं तो बाकी सबके लिए इस जहानुम से बाहर निकलना आसान हो जाएगा। लेट्स सी, कोई ऐसा जिसे मदद की जरूरत हो या कोई जो मुझसे बात करने के लिए तैयार हो। तभी सोलियम की नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो कांप रही थी, डर के मारे उसके चेहरे से पसीना छूट रहा था और वो लगातार अपने फोन को देख रही थी। गर्ल गो योंगुन टेरिफाइड। हाँ, ये सब क्या है? ये कोई वाइट ट्यूब की भूत की कहानी जैसा लग रहा है। किम सोलियम अप्रोचिंग कामली बट फॉर्मली। एक भूत की कहानी? क्या तुमने यही कहा? गर्ल शॉक्ड लुकिंग अप। वो, मैं वाइट ट्यूब पर कुछ घोस्ट स्टोरीज देखती हूँ। बस ये सब देखकर मुझे वही याद आ गया। किम सोलियम सीरियस टोन, क्या तुम मुझे थोड़ा डिटेल में बता सकती हो? ये कोई आम सिचुएशन नहीं है, इसलिए जितना हो सके इन्फॉर्मेशन शेयर करना ही हमारे लिए बेहतर होगा। गर्ल आइज वाइड विथ ट्रॉमा क्राइंग टोन। इन्फॉर्मेशन नहीं, ये कोई नॉर्मल जानकारी नहीं है। सच में यहाँ हर एक चीज किसी भूत की कहानी जैसी लग रही है। पहले हमारी लेक्चर हॉल अचानक एक सबवे ट्रेन में बदल गई और फिर हमारे ठीक सामने लोग मरने लगे। नरेटर वीओ बोलते बोलते उसकी सांस फूलने लगती है। वो डर के उस गहरे कुओं में डूब रही थी जहां से निकलना नामुमकिन था। गर्ल वाइपिंग टीयर्स। आई एम सॉरी। बात करते करते मैं अचानक कंट्रोल खो बैठी। किम सोलियम सेज हैवीली प्रिटेंडिंग टू बी काम। नहीं, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हूं। इतनी अजीब सिचुएशन में खुद को संभालना किसी के लिए भी आसान नहीं है। किम सोलियम इंटरनल थॉट पैनिक्ड। सच तो ये है कि डर के मारे मेरा भी उल्टी करने का मन कर रहा है। ब्राउन हेड गाय स्माइलिंग कैजुअली ट्राइंग टू लाइटन द मूड। कम ऑन, तुम तो यहाँ सबसे कूल दिमाग से सोचने वाले लग रहे हो। किम सोलियम सरकास्टिक। वो इसलिए क्योंकि तुमने अभी तक मुझे कूली बेहोश होते हुए नहीं देखा। ब्राउन हेड गाय लीनिंग बैक लुकिंग एट सोलियम। वैसे मैं तब से एक चीज सोच रहा था, ऑडिटोरियम में तुम मेरे ही बगल में बैठे थे ना? किम सोलियम रियलाइज। अब याद आया, उस ऑडिटोरियम में
सोलियम की नजर अचानक उस लड़के के नेक पर लटके आईडी कार्ड पर पड़ती है। कार्ड पर लिखा नाम देखकर सोलियम के होश उड़ जाते हैं। ये तो एक नमेड एम्प्लॉई है। सिस्टम WI के IPOP अप डार्क एक्सप्लोरेशन रिकॉर्ड नेम बेक सहयोन कंपनी डेड्रिन कंपनी लिमिटेड फाइनल रैंक मैनेजर टोटल एक्सप्लोरेशंस 106-17 स्पेशल केसेस रिकॉर्डेड ऑन विकी एलियास बाय COD नेम वाइपर बेक सहयोन वाइपर स्मकिंग। वैसे भले ही सिचुएशन ऐसी है पर हमें अपना इंट्रोडक्शन तो कर लेना चाहिए। मेरा नाम बेक सहयोन है। गर्ल, मैं गो योंग्यून हूँ। किम सोलियम मानमा सोचता है गो योंग्यून, ये नाम मैंने विकी पर कभी नहीं सुना। अगर ये किसी एम्प्लॉई का असली नाम है और मैं इसे नहीं जानता तो इसके सिर्फ दो ही मतलब हो सकते हैं। या तो इसने शुरुआत में ही घोस्ट स्टोरीज को आसानी से सॉल्व किया और काम छोड़ दिया, या फिर ये शुरुआत में ही मार गई। किम सोलियम मान चलता है और अपनी टेंशन छुपाता है। मेरा नाम किम सोलियम है। उनकी बात चली ही का थी कि ट्रेन के बाकी लोग डर के मारे अलग अलग ग्रुप्स में बंटने लगे। कुछ लोग आगे वाले कंपार्टमेंट फ्रंट कार का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। किम सोलियम उन्हें देखता है और फिर ठंडा पसीना साफ करता है। वो कोशिश नाकाम रहेगी क्योंकि इस भूतिया कहानी का एक सख्त नियम है, मूविंग बिटवीन ट्रेन कार्स इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। एक कार से दूसरी कार में जाना माना है। सबवे अनाउंसमेंट, दिस स्टॉप इज हांगहोल स्टेशन। पैसेंजर 1 रिलीव्ड। हाँ, हांगहोल सुनने में तो काफी अच्छा नाम लग रहा है, चलो यहीं उतर जाते हैं। पैसेंजर 2, हाँ देखो बाहर कितना साफ सुथरा है, जैसे किसी नए शहर का ब्रांड न्यू स्टेशन हो। चलो उतरते हैं और मदद ढूंढते हैं। किम सोलियम शाउटिंग आउट डेड सीरियस एनो। सोलियम की आवाज से पूरी कार में सन्नाटा छा गया। नहीं, अगर ये लोग यहाँ उतरे तो सबके सब मारे जाएंगे। मुझे इनकी मौत का गंदा नजारा नहीं देखना। किम सोलियम, तुम लोग बिना सोचे समझे किसी भी स्टेशन पर उतरने का फैसला नहीं ले सकते। सोलियम के दिमाग में एबिस ट्रांजिट कॉरपोरेशन के पुराने सारे रिकॉर्ड्स घूमने लगे। किम मानमा सोचता है, इस घोस्ट स्टोरी में हर बार स्टेशन के नामों का थीम बदल जाता है। रंगों वाले स्टेशन ब्लू से लोग बच गए, पर शरीर के अंगों वाले कोचलिया और साल वाले ईयर 2026 स्टेशन पर सब मारे गए। नाम का पॉजिटिव फील होने से बचने के चांसेस का कोई लेना देना नहीं है। ये हांगहोल एक ट्रैप है। तीसरा लड़का सोलियम किम्पा घुसामा चिल्ता है, क्या तुम श्योर हो? मेरा मतलब, क्या तुम पक्का कह सकते हो कि ये जगह सेफ नहीं है? किम सोलियम सबकी तरफ देखता हुआ, मैं जानता हूं कि आप में से हर कोई डर में है और ये किसी हॉरर मूवी जैसा लग रहा है, लेकिन क्या आपने कभी किसी भूत की कहानी में देखा है कि सिर्फ किस्मत या अच्छे एहसास के दम पर लिया गया फैसला सही निकला हो, बिना किसी सबूत या दिमाग लगाए? क्या आप सब अपनी जान इतनी सच्ची समझते हैं? फोर्थ बॉय इरिटेट टोन में किम को धक्का देता है आगे की तरफ। अबे चल हट, ये बंदा तब से बस दिमाग खराब करने वाली बातें कर रहा है। हैट रास्ता दे। पैसेंजर 5 स्कॉफिंग, ओए तूने कोई बहुत बड़ा डिडक्शन कर लिया है क्या जो बड़ा ज्ञानी बान रहा है? चल आगे बढ़। क्या तुझे लगता है ये कोई गोल्डन बेल क्विज शो चल रहा है जहां कोई आकार हमें हिंट देगा, हमें निकलने देगा यहां से? लोग मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार थे और उन्हें लग रहा था कि सोलियम उनका रास्ता रोक रहा है। अब क्या सोलियम इन मूर्खों को बचा पाएगा या खुद को बचाने के लिए इन्हें मरने छोड़ देगा? मैं कैरेक्टर MC ने सही वक्त पर अनाउंसमेंट का हिडन हिंट समझ लिया और अपने लोगों को रोक दिया। जब एक पैसेंजर ने गुस्से में पूछा, अगर हम एस्केप नहीं कर पाए तो क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? तब MC ने बिना डरे बिल्कुल काम होकर कहा, आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जैसे ही ट्रेन के स्क्रीन डोर्स बंद होते हैं, बाहर का नजारा एक जिंदा जहन्नम में बदल जाता है। द इल्यूजन ऑफ गोल्ड। जो लोग सोचे थे कि हुआंगहोल स्टेशन रैप्चर एंड जॉय उनका सही डेस्टिनेशन है, वो खुशी खुशी बाहर उतरे थे। उन्हें लगा वहां उन्हें जिंदगी का असली मकसद या सुकून मिलेगा। जैसे ही उनके पैर प्लेटफॉर्म पर पड़ते हैं, वो चमकता हुआ गोल्डन फ्लोर कोई खजाना नहीं बल्कि एक खौफनाक। पैसेंजर्स के जिस्म जिंदा पिघलने लगते हैं। उनकी चीखें ट्रेन के शीशे चीरकर अंदर आती हैं। जी गोल्ड, माई बॉडी आई इज मेल्टिंग, हेल्प मी। अंदर बैठे सर्वाइवर्स के सामने उनका पूरा वजूद उस चमकते हुए लिक्विड में पिघलकर खत्म हो जाता है। अंदर का माहौल, ट्रेन के अंदर जो लोग बच गए हैं वो शोक में हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। गिल्ट, खौफ और ट्रॉमा उनके चेहरों पर साफ दिख रहा है कि उन्होंने अभी अभी अपने साथियों को जिंदा पिघलते देखा है। इस खौफनाक मंजर के बाद एक नया कैरेक्टर बेक साहियोन ब्राउन हेयर वाला लड़का MC के पास आता है। उसके चेहरे पर एक अजीब हल्की सी स्माइल है, पर वो डर को छुपाने की कोशिश कर रहा है। WMC से कहता है, यूर अमेजिंग सर। आजकल के जमाने में आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। लेकिन अगले ही पल वो अपना डर कबूल करता है।
मुझे नहीं पता मेरा दिमाग सही जवाब ढूंढने पर कैसे लगा, पर मेरे पैर अभी भी कांप रहे हैं। माई लेग्स आर शेकिंग। एमसी सस्पिशन। एमसी को पता है कि बैक सहयोन पहले इस कॉरपोरेशन का एम्प्लॉय था। अगर वो एम्प्लॉय था तो उसने ये टेस्ट पहले पास किया होगा, लेकिन सहयोग कह रहा है कि उसे इस बारे में कुछ याद नहीं या कोई फीलिंग नहीं है। एमसी फैसला करता है कि इस लड़के पर खास नजर रखनी होगी। अभी लोग पिछले झटके से संभाले भी नहीं थे कि ट्रेन में फिर से एक रोबोटिक अनाउंसमेंट गूंजती है। डियर पैसेंजर्स, एज आवर ट्रेन पासेस थ्रू अ कर्व सेक्शन, नॉइज एंड शेकिंग में आकर प्लीज रिमेन सीटेड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। द इग्नोर्ड वार्निंग। एमसी सबको तुरंत बैठने को बोलता है, लेकिन अगले डिब्बे फ्रंट कार में कुछ लोग डर और पगलपन में आपस में लड़ रहे होते हैं। वो अनाउंसमेंट को इग्नोर कर देते हैं। द वायलेंट क्रैश। जैसे ही ट्रेन वर्स कर्व मोड़ पर घूमती है, एक भयानक झटका लगता है। जो लोग नहीं बैठे थे वो अंदर ही अंदर दीवारों से बुरी तरह टकराते हैं। खौफनाक चीखें गुनती हैं और फ्रंट कार के शीशे पर खून के ढाबे, ब्लड स्प्लैटर्स बिखर जाते हैं। द हर्श रियलिटी। जब झटका रुकता है और अनाउंसमेंट आती है कि अब आप खड़े हो सकते हैं, तो बचे हुए लोग पूरी तरह टूट जाते हैं। एक पैसेंजर रुआंस होकर रोता है, मम्मी मुझे यहां से बाहर निकालो। एमसी को अब पूरा यकीन हो चुका है कि ये अनाउंसमेंट ही उनकी आखिरी लाइफलाइन है। अभी ये लोग इस बात से राहत महसूस कर ही रहे थे कि अनाउंसमेंट उनका रास्ता आसान कर रही है। तभी एक और अनाउंसमेंट आती है। जो अनाउंसमेंट एक लॉस्ट आइटम, खोई हुई चीज के बारे में है। अगर किसी के पास वो लॉस्ट आइटम है तो वो अगले स्टेशन पर उतरकर एम्प्लॉय को दे सकता है और सेफली इस नरक से एस्केप कर सकता है। इसका मतलब उन्हें बाहर निकलने का एक मौका मिला है। लेकिन जब वो लॉस्ट आइटम की डिस्क्रिप्शन बताता है तो सबके जिस्म में ठंडक दौड़ जाती है। ओनर, एक अडल्ट मेल, उम्र 20 मी, ब्लड ग्रुप टाइप ए। द आइटम ITS-LF टाइबॉल, एक बाई आंख। की टेकवे और अगला कदम। यहां पर स्टोरी का सबसे बड़ा मॉरल डायलेमा शुरू होता है। एस्केप करने के लिए किसी की बाई आंख चाहिए जो 2 zeros में हो और टाइप ए ब्लड ग्रुप हो। इसका मतलब अब बचे हुए सर्वाइवर्स के बीच अपनों को ही दुश्मन बनाने का खेल शुरू होने वाला है। सर्वाइवल के लिए अब लोग एक दूसरे के जिस्म के हिस्से निकलने पर उतर आएंगे।